हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। आज मैं आपको पुन्नू जो पूर्णवासी है वैशाख की उसकी प्यारी सी कथा सुनाती हूँ। दो बहन थी, तो दोनों क्या थी, पूर्णिमा का व्रत करती थी। तो जो बड़ी बहन थी वो बहुत प्यार से व्रत करती थी और जो छोटी बहन थी वो उसकी जिद करके होड़ करके कर लेती थी। लेकिन जो बड़ी वाली बहन थी वो बहुत प्यार से और पूरा व्रत करती थी और कुछ भी नहीं खाती, ना कुछ पीती, और छोटी वाली सब कुछ खा लेती और बोलती कि मैंने व्रत किया है। तो क्या होता है, उनकी माँ बोलती है कि अब लड़कियां बड़ी हो गई है, अब इनके लिए घर और वर आप दोनों ढूंढ के आइए। तो उसके पिताजी घर और वर दोनों ढूंढ के आते हैं। तो वो बोलती है गाम तो एक ढूंढ देना, घर अलग अलग ढूंढ देना। तो उसका पापा ऐसा ही करता है, उनके लिए घर तो एक ढूंढ देता है, नहीं गाम तो एक ढूंढ देता है और घर अलग अलग ढूंढ देता है। तो उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। तो बड़ी वाली जो लड़की है पूर्णिमा, वो तो बहुत प्यार से व्रत करती है, पूरे व्रत करती है, कभी भी उसके व्रत में विघ्न नहीं आता। तो उसको जो भी बच्चा होता है वो पूरा पूरा होता है और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जो छोटी वाली बेटी है उसकी जो संतान है वो होती है और मर जाती है, होती है और मर जाती है। तो उसकी सास को पता होता है कि यहाँ पे इसकी एक और बहन की शादी की हुई है। तो वो कहती है उसके तो बच्चे हैं ना, जीवित है, अच्छे हैं, तो एक काम करते हैं, उसको बुला के लेके आते हैं। तो छोटी वाली बहन है उसकी जो बेटी हुई होती है वो मर जाती है। तो उसको जब बुलाने जाती है तो उसको है ना पिड्डे पे सुला देती है उस छोटी सी बेटी को, और मरी हुई होती है वो। जैसे ही वो बड़ी वाली बहन उसकी बैठती है ना, वो जिंदा हो जाती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है। तो कहती है हे, तुम तो मेरे को लाछन लगा रहे थे, मेरे को पाप लगा रहे थे। तो कह लगा तो रहे थे लेकिन लगने नहीं दिया, ये कैसे हुआ। कहते पूर्णिमा का मैं पूरे व्रत करती हूँ, मेरी छोटी बहन नादान थी, वो कहती मैं व्रत करती हूँ लेकिन वो सब कुछ खा लेती थी, इसलिए पूर्णिमा का लाछन लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है। तो अब ये अगर है ना अपनी चुन्नी की गांठ लगा ले कि मैं पूरे व्रत करूँगी तो इसको भी संतान पूरी होगी, अधूरी नहीं होगी। तो वो भी ऐसा ही करती है, अपनी जो चुन्नी होती है उसको गांठ लगा लेती है और व्रत को पूरा करती है। तो उसको है ना 9वें महीने सुंदर सा बेटा होता है। तो और जो बड़ी वाली बहन है उसके बच्चे की तरह उसके भी बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। तो देखो, ये पूर्णिमा की छोटी सी प्यारी सी कथा दो बहनों की, जिसकी वजह से एक से सीख ली दूसरी ने, और दूसरी बहन के कारण देखो सीख ली हम सभी ने कि अगर पूर्णवासी का या पूर्णिमा का व्रत जो भी पूरा करता है तो पूर्णिमा मतलब शिव और पार्वती माता उनके सभी कष्ट हरते हैं और उनकी संतान को कभी कुछ नहीं होने देते। संतान का भी ये व्रत होता है पूर्णिमा का कि 32 पूर्णिमा अगर कोई अपने बच्चे के लिए कर लेता है, उसकी कोई भी बीमारी है, हारी है, वो ठीक हो जाती है और वो स्वस्थ हो जाता है। और अगर किसी का पति बीमार है और कोई बीमारी चल रही है तो भगवान का नाम लेकर पूर्णवासी का पूरे व्रत करे और पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको अर्घ्य दे, जिसके कारण उसके पति की लंबी उम्र होती है। तो ये प्यारी सी छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत बड़ी सीख दे रही है कि आज कलयुग होते हुए भी हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से और अपने आप को इनके धर्म के साथ समर्पित करके अपने परिवार को बचा सकते हैं, उसके चैन को, समृद्धि को, है ना। तो आप सभी को जो पूर्णिमा है उसकी बहुत बधाई हो। वैशाख माह में जो भी स्नान आदि किए जाते हैं उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आप सभी भी पूर्णवासी का अगर पूरा ना हो सके तो जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है आधे टाइम तक करें, 4 बजे तक पूजा पाठ करके खाना खाएं, और अगर आप पॉसिबल हो पाए तो शाम तक व्रत पूर्ण करें और पूर्णवासी का आशीर्वाद लें और अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए कामना करें। तो ठीक है, भगवान आपके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखे। तो जय श्री गणेशाय नमः, और भोलेनाथ माँ पार्वती की तरह आप सभी की भी लंबी उम्र हो।